की खबर है, 150 वैकेंसियां जो है वो निकली हैं, पोस्टें निकली हैं। आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये चीज चेक कर लीजिए। दरअसल हाल ही में एसबीआई ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 अंडर द स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर चाहिए, यानी कि एससीओ के लिए वैकेंसीज निकली हैं। और इसी के बाद बताया गया है कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 27 जून, जो कि बेहद करीब है। 27 जून इसकी लास्ट डेट है, जो बहुत करीब है। तो आप लोग भी अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि 150 वैकेंट पोस्टेज जो है वो निकाली गई है, जो आप लोग जो है वो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए निकाली गई है, एमएमजी स्केल 2 पर, या फिर बाकी जो है वो निकाली गई है, जिसमें से 61 पोस्टें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी की 38 जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। 25 पोस्टें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 15 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, 11 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। तो अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं और इनसे आते हैं, तो आप भी इन सेक्शन से अगर आते हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एसबीआई ने एससीओ रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो क्या है, इस चीज की जानकारी मैं आपको दे दूं। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि एप्लीकेंट के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलाइज्ड यानी कि सीडीसीएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट की जो एज है वो 23 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 23 से लेकर 32 के बीच होनी चाहिए। और बताया ये गया है कि कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड फाइनेंस में। और इसके बाद बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट के पास। अब इसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sbi.co.in है, इस पर जाएं। इस पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट फॉर एससीओ पर क्लिक करें, जिसके बाद अपने आप को वहां पर रजिस्टर करें। मांगी गई तमाम जानकारियां भरें, नंबर, पासवर्ड, लॉगिन आईडी। जब आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, अपने अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, स्कैनर डॉक्यूमेंट कॉपीज अपलोड करनी है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसे संभाल लें आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद ये बताया गया है कि जो फीस रहने वाली है ओबीसी, ईवीएस जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए डिपॉजिट फीस जो है वो 750 रुपया रहेगी। और इसी के साथ बताया ये भी गया है कि एसबीआई के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होने वाला है। देखिए, आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा ये भी जानकारी दी गई है। ज्यादा जानकारियों के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो नौकरियों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। 150 पोस्टों पर नौकरियां निकली हैं। भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। 27 जून इसकी लास्ट डेट है। 27 जून के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाई करें। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इसमें से मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं इनके लिए 61 पोस्टें रिजर्व की गई है। 36 पोस्टें उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। 25 की गई हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, और उसके बाद 15 की गई है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। 11 की गई है दोबारा शेड्यूल कास्ट के लिए। तो आप लोग जो है वो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए एसबीआई में अगर नौकरी करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको बता दें, ये इस समय की जो खबर है ये निकल कर सामने आ रही है, जो कि न्यूज की ही वेबसाइट से सामने आ रही है। तो आप लोग इनके लिए ज्यादा एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। या ज्यादा जानकारियों के लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। देखते रहिए आप आगे के अपडेट्स के लिए। अर्ली टाइम्स फ्यूचर कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।